हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में हम लोग ग्रेजुएशन पार्ट 1 सेशन 19-22 के बोटनी ऑनर्स पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 154 से डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 141 तक आंसर बता दिया था और 142 टू 153 का आंसर मैं आपको बाद में दे दूंगी और अभी हम लोग 154 से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 है, द वेजिटेटिव बॉडी ऑफ एल्गे इज नोन एज माइसेलियम, प्लाज्मोडियम, थैलस, गैमेटोफोर्स। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थैलस। नेक्स्ट, एग्रोफाइट्स बिलोंग टू क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, साइनोफाइसी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोडोफाइसी। नेक्स्ट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस आर इलेबोरेटेड इन क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, साइनोफाइसी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोडोफाइसी। नेक्स्ट, मैनिटोल इज अ रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट इन वोल्वक्स, फ्यूकस, पोलिसिफोनिया, काड़ा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्यूकस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लू ग्रीन एल्गा एंड यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट? क्लोरेला, स्पाइरुलिना, बैट्रैकोस्पर्मम, पोरफाइरा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्पाइरुलिना। और वहीं अगर सीधे ग्रीन एल्गी पूछता तो इसका आंसर क्लोरेला होता, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी पूछ रहा है तो इसका आंसर जो है वो स्पाइरुलिना होगा। नेक्स्ट, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी? M.O.P. लिंगर, जेसी बोस, आर मिश्रा, E.J. बटलर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, M.O.P. लिंगर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गल ग्रुप डज नॉट प्रोड्यूस मोटाइल फ्लैजिलेटेड सेल्स? क्लोरोफाइटा, क्राइसोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोडोफाइटा। यानी कि रेड एल्गी में फ्लैजला भी नहीं होता और उसके जो ग्रुप है वो मोटाइल भी नहीं होते हैं। Next, agar is extracted from the cell wall of Rhodophyta, Chlorophyta, Chrysophyta, Pyrophyta। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोडोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 162 है, रिजर्व फूड इज लेमिनेरिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एल्गी? यानी कि लेमिनेरिन जो है वो किस एल्गी के ग्रुप का रिजर्व फूड है? क्लोरोफाइटा, रोडोफाइटा, फियोफाइटा, बेसिलेरियोफाइटा। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फियोफाइटा। 163, द केल्प्स आर एल्गी फाउंड इन क्लोरोफाइटा, क्राइसोफाइटा, फियोफाइटा, पायरोफाइटा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फियोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रस्ट्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ सिलिका आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूग्लेनॉइड्स, डिस्माइड, डायटम्स, सीवीड। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डायटम्स। डायटम्स बिलोंग्स टू बेसिलेरियोफाइटा, जैंथोफाइटा, रोडोफाइटा, क्लोरोफाइटा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेसिलेरियोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्पोस्पोरोफाइट्स आर फाउंड इन क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, जैंथोफाइसी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रोडोफाइसी। क्वेश्चन 167 है, ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल आर सेक्स ऑर्गन फाउंड इन काड़ा, ओइडोगोनियम, वोल्वक्स, एक्टोकार्पस। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, काड़ा। यूनिलोक्यूलर एंड प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया आर फॉर्म्ड इन फ्यूकस, सगरसम, एक्टोकार्पस, काड़ा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक्टोकार्पस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा हैज अ कोइनोबियल थैलस? काड़ा, वोल्वक्स, ओइडोगोनियम, ड्रेपेरनेलडियोप्सिस। तो उसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वोल्वक्स। नेक्स्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ पोलिसिफोनिया इज कॉल्ड एंथेरिडियम, न्यूक्यूल, कार्पोगोनियम, ट्राइकोगाइन। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्पोगोनियम। प्लेकिया स्टेज during asexual reproduction is seen in वोल्वक्स, काड़ा, एक्टोकार्पस, ओइडोगोनियम। तो वोल्वक्स इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, कैप्सिल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वोल्वक्स, ओइडोगोनियम, फ्यूकस, काड़ा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओइडोगोनियम। स्पीशीज ऑफ ओइडोगोनियम डेवलपिंग एंथेरेडिया ऑन नॉर्मल फिलामेंट्स आर कॉल्ड
मैक्रेंड्रस, नैनेंड्रस, आइडियोएंड्रोस्पोरस, गाइनेंड्रोस्पोरस। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मैक्रेंड्रस। Dwarf male formed in some species of Oedogonium is called Nanandrum, Trichogyne, Carpogonium, Nucule। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा Nanandrium। Which of the following is called stone wort? Fucus, Volvox, Cara, Ectocarpus। तो इसका आंसर कारा हो जाएगा। Female reproductive structure of Cara is Carpogonium, globule, Nucule, Trichogyne। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा निक्यूल। ये कारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, किस एल्गी के किस ग्रुप का है, तो ये सारा आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ कारा इज कार्पोगोनियम, ग्लोब्यूल, न्यूक्यूल, ट्राइकोगाइन। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ग्लोब्यूल। एंथेरेडियल फिलामेंट आर प्रेजेंट इन कारा, वोल्वोक्स, ओइडोगोनियम, फ्यूकस। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कारा। 6 organelles are produced in flask shaped conceptacles in कारा, फ्यूकस, पोलिसिफोनिया, वोल्वोक्स। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पोलिसिफोनिया, क्योंकि जो फ्लास्क शेप्ड कंसेप्टिकल्स होते हैं वो रेड एल्गी के अंदर होते हैं। तो इसका एग्जांपल जो है रेड एल्गी का यहाँ पे पोलिसिफोनिया, इसलिए इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शो हेटेरोट्रिकस थैलस स्ट्रक्चर? एक्टोकार्पस, ओइडोगोनियम, वोल्वोक्स, नोस्टॉक। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वोल्वोक्स। एक्टोकार्पस शोज, तो इस क्वेश्चन को भी रहने देते हैं, इसको मैं कंफर्म करके आपको इसका आंसर बता दूंगी। इसमें हैप्लोडिप्लॉयड तो होगा ही, लेकिन आइसोमॉर्फिक और हेट्रोमॉर्फिक में मुझे कन्फ्यूज़न है, तो इसको कंफर्म करके मैं बाद में इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दूंगी। नेक्स्ट, सिस्टोकार्प इज फॉर्म्ड इन फ्यूकस, कारा, पोलिसिफोनिया, वोल्वोक्स। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पोलिसिफोनिया। व्हाट इज ट्रू अबाउट पोलिसिफोनिया? द प्लांट बॉडी इज हेट्रोट्रिकस, टेट्रास्पोर इज हैप्लॉयड, कार्पोस्पोर इज डिप्लॉयड, ऑल। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसीलिए इसका आंसर ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट, ड्रेपरनेलडियोप्सिस इज अ ग्रीन एल्गा, ब्लू ग्रीन एल्गा, रेड एल्गा, ब्राउन एल्गा। तो ड्रेपरनेलडियोप्सिस जो है वो एक ग्रीन एल्गा है, तो आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, द मेन एक्सिस कंसिस्ट ऑफ नोडल एंड इंटरनोडल सेल्स इन फ्यूकस, ओइडोगोनियम, ड्रेपरनेलडियोप्सिस, एक्टोकार्पस। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगेन क्वेश्चन 186 जो है इसको अभी रहने देते हैं, इसका आंसर मैं कंफर्म करके आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दूंगी। और अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन एक्टोकार्पस, ओइडोगोनियम, कारा, फ्यूकस। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट रिपोर्टेड इन एक्टोकार्पस, फ्यूकस, नोस्टॉक, वोल्वोक्स। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नोस्टॉक। विच इज अ ब्लू ग्रीन एल्गा? कारा, वोल्वोक्स, एक्टोकार्पस, नोस्टॉक। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नोस्टॉक। हेट्रोसिस्ट कैन बी ऑब्जर्व इन नोस्टॉक, वोल्वोक्स, कारा, ओइडोगोनियम। तो हेट्रोसिस्ट जो है वो नोस्टॉक के अंदर आते हैं, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, लाइकेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और लाइकेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप ध्यान से देखेंगे। लाइकेन फॉर्म फर्स्ट कम्युनिटी इन, तो लाइकेन जो है वो सबसे पहले कहाँ पे फॉर्म होता है? तो जेरार्क कंडीशन में नॉर्मली वो होता है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सैमोसीरी, हेलोसीरी, लिथोसीरी, हाइड्रोसीरी। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो लिथोसीरी हो जाएगा। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ लिटमस इज द लाइकेन, सिट्रेरिया, रोसेला, परमेलिया, क्लेडोनिया। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रोसेला। ये याद रखेंगे, सारे क्वेश्चन जो हैं लाइकेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लाइकेन से जो भी क्वेश्चन है लाइकेन से रिलेटेड वो सारा आप एकदम से याद रखेंगे, कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस इज नोन एज रेंडर मॉस? सिट्रेरिया, रोसेला, परमेलिया, क्लेडोनिया। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा क्लेडोनिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस इज नोन एज आइसलैंड मॉस?
सिट्रेरिया, रोसेला, परमेलिया, क्लेडोनिया। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सिट्रेरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन क्रस्टोस लाइकेन? ग्रेफिस, परमेलिया, अस्निया, क्लेडोनिया। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रेफिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली इज अ कॉमन फोलियोस लाइकेन? ग्रेफिस, परमेलिया, अस्निया, क्लेडोनिया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परमेलिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फ्रूटिकोस लाइकेन? ग्रेफिस, परमेलिया, अस्निया, फाइसिका। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अस्निया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर एसोसिएटेड विद द लाइकेन थैलस? साइफेली, सेफेलोडिया, इस्डिया, ऑल। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट, द अलगल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन इज माइकोबायोंट, बायोंट, फाइकोबायोंट, कोबायोंट। तो अलगल कंपोनेंट को फाइकोबायोंट बोलते हैं, यानी कि आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन इज माइकोबायोंट, फाइकोबायोंट, माइकोप्लाज्मा, माइकोसोम। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माइकोबायोंट। और एक चीज़, ये क्वेश्चन नंबर जो 198 है, इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर एसोसिएटेड विथ लाइकेन? तो ये तीन ऑप्शन है और एक ऑल है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर जो हैं, साइफिली, सिफेलोडिया और इस्टिया, तीनों लाइकेन से रिलेटेड स्ट्रक्चर हैं, इसलिए इसका आंसर ए गया है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप और ध्यान में रखेंगे कि अगर आपको क्वेश्चन में पूछ दे कि लाइकेन का नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला स्ट्रक्चर कौन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इसमें से कौन सा करता है, तब आपका आंसर जो है सी दिया जाएगा, यानी कि ये वाला। तो आंसर आपका चेंज होगा उस हिसाब से। अगर सिंपली आपको लाइकेन का थैलस पूछे तो ये तीनों जो है वो लाइकेन के थैलस है, लाइकेन के स्ट्रक्चर में आते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आपको ये क्लियर कर दे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा होगा, तब आपका आंसर जो है ये वाला सी दिया जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 200 तक हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 201 से कंटिन्यू करेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपका सारा क्वेश्चन कवर हो जाए, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।